अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार की उड़द की दाल बना रहे हैं, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान होती है। वैसे बाबा कहते हैं जो काम दिल से करा जाए वो आसान हो ही जाता है। दाल को आप दालों की मलका कह सकते हैं। यह है सफ़ेद उड़द की दाल। इसके लिए आप आधा किलो उड़द की दाल वॉश करके भिगोकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। अब एक पतीले में 1.5 कप तेल शामिल करें। अब इसके अंदर आधा टेबल स्पून साबुत जीरा शामिल करें, यानी सफेद जीरा। जब जीरा अच्छी तरीके से कड़कड़ा जाए तो अंदर एक बड़ी प्याज पीस के शामिल कर दीजिए। पीसते हुए आप कम पानी का यूज करेंगे। हमें प्याज को अच्छी तरीके से सौटे करना है। चूल्हे की आंच आहिस्ता रखें और प्याज का पानी खुश्क होने दें। जब प्याज का पानी खूब खुश्क हो जाए तो 4 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्चें 1 कप पानी में पीसकर इसमें शामिल कर दें। इस पेस्ट को भी अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका पानी खुश्क कर लें। जब पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए तो 2 दरमियाने साइज के टमाटर पीस कर इसमें शामिल कर दीजिए। कोशिश करेंगे कि टमाटर बहुत ज्यादा लाल ना हो, वरना आपकी दाल का रंग लाल सा हो जाएगा। हमने पिछले साल उड़द की दाल दही के साथ बनाना भी बताई है, उसे भी ट्राई कर लेंगे, वो भी बहुत मजेदार बनेगी इंशाअल्लाह। इसमें 1 टेबलस्पून नमक और आधा टेबलस्पून कुटी काली मिर्च शामिल कर दीजिए। काली मिर्च हमेशा कूट के डाला करें, पीस के नहीं, वरना आपके खाने की रंगत खराब हो जाती है। अब आधा टीस्पून सफेद दखनी मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करें। धनिया थोड़ा सा बारीक कूटेंगे, मोटा नहीं। सफेद जीरा पाउडर आधा टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें। अगर ये भी ताजा बारीक पीस के डालें तो बेहतर है। आपकी दाल को 4 चांद लग जाएंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लें। अब इसमें आधा कप पानी और शामिल करें, फिर एक दफा मसालों को भून लें। दरमियान में पानी के छींटे से मसाला बहुत ही स्मूथ हो जाता है और तरी भी ऊपर आ जाती है। इसमें उड़द की दाल शामिल करें और इसे मिक्स कर लें। अब इसमें 2 कप पानी शामिल करें और आंच तेज करके उबाल आने दें। जब उबाल अच्छे तरीके से आ जाए तो ढक्कन बंद करें और आंच को आहिस्ता कर लें। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने दें। 20 मिनट के बाद दाल चेक कर लें कि दाल गल गई है या फिर नहीं। अगर कसर रह गई हो तो 10 मिनट के लिए वापस ढक्कन ढककर पकाएं। अब आपकी दाल में पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए और साइडों से तेल छूटना शुरू हो जाना चाहिए। अब आपकी दाल गार्निशिंग के लिए और आखिरी दम के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक, कटा हुआ ताजा धनिया, दरमियानी साइज वाली हरी मिर्चें, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर छिड़क दीजिए। हमारे हिसाब से हमने इसके अंदर बिल्कुल सही तेल शामिल करा है। अगर आपको बहुत ज्यादा तरी वाली दाल चाहिए तो दाल की रेसिपी में तेल भी बढ़ा सकते हैं। गार्निशिंग के बाद इसे वापस दम के लिए रख दें, सिर्फ 5 मिनट के लिए। लीजिए, आपकी मजेदार सी माश दाल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।